स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति के योग्य प्रभु आपकी धन्यवाद करते हैं राजा। धन्यवाद धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो स्वर्गीय प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं राजा। स्तुति हो यीशु राजा, इस शाम के समय के लिए आपकी स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद 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 करते प्रभु। अब तक परमेश्वर आपके अनुग्रह से मैं चलाया हुआ प्रभु, आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति करते प्रभु। हमारे अद्भुत कार्यों को करने वाले प्रभु आपकी धन्यवाद करते। धन्यवाद हमारे जीवन में परमेश्वर आपने किए हुए भलाइयों के लिए आपकी धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति करते प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए आपकी स्तुति करते प्रभु। आपकी दया के लिए स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी स्तुति महिमा करते हैं प्रभु, महिमा करते राजा। धन्यवाद करते, धन्यवाद 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 हमारे स्वर्गीय प्रभु, आपके धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु राजा मग स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम, நல்ல தெய்வமே மக ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம், அன்பின் தகப்பரே மக ஸ்தோத்திரம், ஆவியானவரே மக ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம், தகப்பரே மக ஸ்தோத்திரம் பா, தயவுள்ளவரே மக ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம், உம்முடைய அளவற்றாத இரக்கங்களுக்காக மக ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம், நல்லவரே மக ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம், வல்லவரே மக ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம், மகிமைக்கு பாத்திரரே மக ஸ்தோத்திரம் பா, இந்த மாலை வேலைக்காக ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம், சமூகத்தில் பா எங்களை ஒன்று கூட்டி சேர்த்து நம்முடைய கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம் 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 ராஜா. இம்மற்றுமாய் உதவின எபினேசரே தொடர்ந்தப்பா நம்முடைய பாதபடி காத்திருந்த ராஜா, நம்முடைய கிருபையினால் நிரப்பப்பட அனுகிரகம் செய்வீராக அப்பா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம், இயேசு ராஜாவே ஸ்தோத்திரம், இயேசு ராஜாவே ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய கிருபையின் நிறைந்த பிரசன்னால் கர்த்தர் நடத்தும்படியா ஜெபிக்க, கர்த்தர் பலப்படுத்தும்படியா ஜெபிக்கிறோம் நாதா. ஆவியானவரே ஸ்தோத்திரம் 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 ராஜா. என் இயேசு ராஜாவுக்கே என்னாலும் ஸ்தோத்திரம், என்னோடு வாழ்பவர்க்கே என்னாலும் ஸ்தோத்திரம், என் இயேசு ராஜாவுக்கே என்னாலும் ஸ்தோத்திரம், என்னோடு வாழ்பவர்க்கே என்னாலும் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தாவே நீ செய்த நன்மைகளை நித்தமும் நினைக்கிறே, கர்த்தாவே நீ செய்த நன்மைகளை நித்தமும் நினைக்கிறே, முழு உள்ளத்தோடு உம் நாம, முழு உள்ளத்தோடு உம் நாம பாடி புகழுவே, நான் பாடி புகழுவே, என் இயேசு ராஜாவுக்கே என்னாலும் ஸ்தோத்திரம், என்னோடு வாழ்பவர்க்கே என்னாலும் ஸ்தோத்திரம். நெருக்கப்பட்டேன் தள்ளப்பட்டேன், நேசர் நீர் அணைத்தீரே, நெருக்கப்பட்டேன் தள்ளப்பட்டேன், நேசர் நீர் அணைத்தீரே, கைவிடப்பட்டு கதறினே, கைவிடப்பட்டு கதறினே, கர்த்தர் நீர் தேற்றி நீ
धन्यवाद। हमारे स्तुति के योग्य प्रभु आपकी स्तुति हो राजा। கிருபை 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 அப்பா, எங்கள் துதிக்கு பாத்திரரே மகு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். எங்கள் மகிமையின் தெய்வமே மகு ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ராஜாவே கிருபைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ராஜா மே துதிக்கிறோம் 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 पा स्तोत्रम करतावे। स्तुति हो स्तुति। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय प्रभु, आपके धन्यवाद इस सुंदर शाम के समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु। इस शाम के समय में भी इस पाठ जोड़ने वाले प्रार्थना के लिए आपकी स्तुति हो प्रभु। अब तक प्रभु चलाया हुआ प्रभु लगातार परमेश्वर आपकी कृपा दया से हर एक को चलाइए। इस दिनों में आपके चरणों में पाठ जोकर इस दिनों में आपके रखे हुए आशीर्वादों को, आपके सुंदर वचनों के द्वारा रखे हुए भलाइयों को प्रत्येक लोग पाने के लिए आप अनुग्रह कीजिए। लगातार पवित्र आत्मा जी हर एक भागों को आप जिम्मा लेकर चलाइए। विशेषता से परमेश्वर आपके अनुग्रह आपकी दया बहुताइयों से परमेश्वर इस पाठ जोड़ने वाली प्रार्थना को परमेश्वर आशीर्वाद करके चलाइए। सारे कमियों को दूर कीजिए परमेश्वर, सारे घटियों को बदलकर परमेश्वर आप आशीर्वाद करने के लिए आपसे विनंती करते प्रभु। लगातार जो ज़रूरत के साथ, जो चाहत के साथ आपके चरणों में इंतजार कर रहे प्रभु, प्रत्येक के जीवन में आपके आशीर्वादों से भरने के लिए आपसे विनंती करते हैं। आप ही चलाइए, आपकी नाम की ही महिमा हो। आदर महिमा आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे प्यारे पिता, आमीन आमीन। प्रेयर गार्डन के गीत की किताब पर गीत नंबर है 26, यीशु आप रहेंगे साथ। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। आप सबको संभालेंगे, यीशु सबको संभालेंगे। आप सबको संभालेंगे, यीशु सबको संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। शांति दाता आप ही तो है, सर्व शक्तिमान आप ही तो है। शांति दाता आप ही तो है, सर्व शक्तिमान आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। चमत्कार करते आप ही तो है, सम्मति देते आप ही तो है। चमत्कार करते आप ही तो है, सम्मति देते आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न निराश। माँ और पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। माँ और पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। कम में उजाला आप ही तो है, मुक्ति के दाता आप ही तो है। कम में उजाला आप ही तो है, मुक्ति के दाता आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे
आप सबको संभालेंगे, यीशु सबको संभालेंगे, आप सबको संभालेंगे, यीशु सबको संभालेंगे, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। हालेलुया। हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो. ஜெபத்தோட்ட ஜெயகீதங்கள் பாடல் எண் 12வது பாடல். நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை, உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை. நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை, நான் உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை, நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை, நான் உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை, நான் உன்னை காண்கின்ற தேவன், கண்மணி போல் உன்னை காப்பேன், நான் உன்னை காண்கின்ற தேவன், கண்மணி போல் உன்னை காப்பேன், நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை, நான் உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை, நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை,
प्रभु धन्यवाद। यीशु राजा आपकी धन्यवाद की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु। राजाओं के राजा आपकी धन्यवाद, धन्यवाद। सभी प्रार्थना करेंगे धन्यवाद। हे प्रभु इस प्रार्थना को आशीर्वाद करके दीजिए प्रभु। राजा धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे स्तुतियों के बीच में निवास करने वाले प्रभु, अब तक इस गीत गाने को आशीर्वाद किया प्रभु। लगातार परमेश्वर आशीर्वाद कीजिए, लगातार आपकी कृपा से भरकर हमें चलाइए प्रभु। सारे कमियों को, सारे रुकावट को परमेश्वर बदल कर आपकी बहुताइयों से, आशीर्वादों से परमेश्वर इस प्रार्थना को आशीर्वाद करके चलाइए प्रभु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु राजा आपकी धन्यवाद, धन्यवाद। आपके पाठ जोड़ने से आने वाले आशीर्वादों को परमेश्वर इस दिनों में आप हमसे बताइए परमेश्वर, आप हमें सिखाइए प्रभु। उस प्रकार इस पाठ जोड़ने प्रार्थना को परमेश्वर आशीर्वाद करके दीजिए, आशीर्वाद करके दीजिए प्रभु। जो कोई चाहत के साथ, प्यास के साथ आपके चरणों में पाठ जोड़ रहा है प्रभु, प्रत्येक लोग के जीवन में आप एक बहुताइयों के आशीर्वादों से भरकर उन्हें आशीर्वाद करने वाले प्रभु, आपकी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु राजा आपकी धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद राजा। हमारे स्वर्गीय प्रभु आपकी धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद। तुझको महिमा देकर दिल मेरा उभरता, तेरे पाठ जो कर दिल मेरा उभरता। तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरे पाठ जो कर दिल मेरा उभरता। हाथों से चलाता है अब तक वो संभाला है, हाथों से चलाता है अब तक वो संभाला है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरे पाठ जो कर दिल मेरा उभरता। आंसुओं को मिटाता है, घावों को सुखाता है, आंसुओं को मिटाता है, घावों को सुखाता है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरे पाठ जो कर दिल मेरा उभरता। तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरे पाठ जो कर दिल मेरा उभरता। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। आपके पाठ होने से प्रभु हमारे मन, हमारा दिल परमेश्वर आपके प्रेम में उमड़ रहा है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक आनंद से, खुशियों से परमेश्वर आपके चरणों में पाठ होने वाले लोगों को परमेश्वर आपके प्रेम की बहुताइयों से उन्हें उभरने के लिए उन्हें सहायता कीजिए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आप चलाइए प्रभु, आशीर्वाद करके दीजिए प्रभु। धन्यवाद,
धन्यवाद 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 करते राजा। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो, स्तुति हो। स्तुति करते प्रभु, आपके नाम की महिमा करते राजा। पिता प्रभु, अब तक इस पाठ जोड़ने वाली प्रार्थना को, परमेश्वर इस गीत गाने को परमेश्वर अपने आशीर्वाद करके दिया हुआ आपकी कृपा, आपकी दया के लिए धन्यवाद करते प्रभु। लगातार परमेश्वर आपके वचनों की और हम ताकते हैं प्रभु, आपके जीवित वचनों को हमारे बीच में भेजकर प्रभु आप हमें चलाइए। लगातार मुझे छिपाकर परमेश्वर, आप परमेश्वर पवित्र आत्मा जी प्रकट होने के लिए आपसे विनती करते हैं। इस दिनों में जो चाहत के साथ, इंतजार के साथ आपके चरणों में पाठ जोड़े प्रभु, उन सारे लोगों को आपके वचनों को भेज कर उन्हें आप बल दीजिए, उन्हें चंगाई कीजिए, उन्हें आरोग्यता, उन्हें शांति सुख देकर उन्हें चलाइए प्रभु। लगातार इस प्रार्थना को आपके हाथ में सौंपता हूँ, आप ही जिम्मा लीजिए, चलाइए, केवल आपके ही नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हमारे प्यारे पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। इस दिनों में हम ध्यान करने वाला जो वचन है, एशिया की किताब, एशिया नबी की किताब, उसके 49वां अध्याय, उसका 23वां वचन पढ़ेंगे। एशिया नबी की किताब, उसके 49वां अध्याय, उसका 23 वचन। राजा तेरे बच्चे के नीच सेवक और उनकी रानियों दूध पिलाने के लिए तेरे घाइयों होंगी। वे अपने नाम भूमि पर रगड़कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पाँवों की धूल चाटेंगे। तब तू यह जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूँ। मेरी पाठ जोने वाले कभी लज्जित ना होंगे। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। तो इस दिनों में इस पाठ जोने वाली प्रार्थनाओं में हम परमेश्वर के चरणों में पाठ जोकर रखे हुए आशीर्वादों को पाने के लिए हम सब परमेश्वर के चरणों में आए हैं। तो इस दिनों में इस पढ़े हुए वचन के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं कि जान लेंगे कि मैं ही यहोवा हूँ, और मेरी पाठ जोने वाले को कहते हैं मैं उन्हें कभी लज्जित नहीं होने दूंगा। तो परमेश्वर का पाठ जोना ये है कि हमारी विनंतियाँ, हमारी प्रार्थना जो हम परमेश्वर के पास मन खोलकर जो कहा हुआ जो प्रार्थना हो या विनंती हो या जो कोई हमारी मांगे हुए मन्नतें हैं, वे सारी परमेश्वर की ओर से पूरा होना है कर कर उसके चरणों में हम इंतज़ार करना ही वो पाठ जोना है। तो इस प्रकार हम कई दिनों से हम कई प्रकार के हमारे जो जीवन के कार्यों के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं और उस कार्य को पूरा होने के लिए हम उसका इंतज़ार और उसका पाठ जोते आ रहे हैं। तो उसी तरह इस दिनों में परमेश्वर ये वचन के द्वारा कहते हैं कि परमेश्वर की और पाठ जोने वाले को परमेश्वर उन्हें कभी लज्जित नहीं होने देता है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर कहते हैं कि जान लेंगे कि सभी लोग कि परमेश्वर की और पाठ जोने वाले को परमेश्वर कभी लज्जित नहीं होने देता है। तो हमारी जो पाठ जोने वाले की जीवन, हमारी जो इंतज़ार की जो इस घड़ियों पर घड़ियाँ, वो परमेश्वर के चरणों में कभी वो व्यर्थ नहीं होगा। चाहे इस संसार में हमारे लिए कई कार्य लज्जित भरा हुआ समय या लज्जित भरे हुए दिन या लज्जित भरे हुए काल हमारे जीवन में आए तो भी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की पाठ जोने वाले को परमेश्वर कभी उन्हें लज्जित नहीं होने देता है, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रजा को वो शांति ही देना चाहता है। क्योंकि शास्त्र में जब इज़राइल लोग, हम जानते हैं इज़राइल लोग जब उस मिस्र देश में गुलामी के दौर पर वो वहाँ पर एक कठोर काम के द्वारा उन्हें वहाँ पर सताया जा रहा था, तब उस समय पर इज़राइल लोग अपने परमेश्वर की ओर प्रत्येक दिन वो परमेश्वर की ओर पाठ जोकर अपनी दोहाई उस परमेश्वर की ओर चढ़ाया। तो उस मिस्र में जो इज़राइल लोगों की जो बढ़ती हुई जो गुलामीपन, जो बढ़ती हुई जो निंदा, जो अपमानपन, जो बढ़ती हुई जो बोझ, जो काम, ये सारे चीज़ों को वो ना सहते हुए जो परमेश्वर के पास उन लोग जो पाठ जोकर परमेश्वर की ओर उन्होंने दोहाई दी, तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनकर उन्हें उत्तर दिया। तो पढ़ेंगे हम उस, तो परमेश्वर की निर्गमन की किताब 2 अध्याय उसका 23वां वचन, 24वां वचन, 25वां वचन पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 2 अध्याय उसका 23
और उसका 24 और उसका 25वां वचन में इस प्रकार लिखा है, वहाँ पर लिखा है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुँची। परमेश्वर ने उनका कराना सुनकर अपनी वाचा को जो अपने अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इज़राइल पर दृष्टि कर कर उन पर चित्त लगाया। तो परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। तो यहाँ पर जो अब्राहम और इसहाक और याकूब के द्वारा परमेश्वर ने वाचा बांधा हुआ, उस वाचा को परमेश्वर ने अपनी प्रजा पर याद किया, क्योंकि वो प्रजा उस मिस्र देश में एक गुलामी के दौर पर जो लज्जित भरे हुए एक जीवन को जीते हुए, और वो अपने सारे दुखों को, सारे कठिन कामों को सह ना सकते हुए उस परमेश्वर की ओर दोहाई लगाकर वो परमेश्वर के चरणों में पाट जोने लगे। तब परमेश्वर ने उनकी पाट जोने वाले उस दोहाई को देकर उनके सारे उस लज्जित भरे, सारे उस गुलामी भरे हुए सारे कार्यों को परमेश्वर ने उनकी दोहाई सुनकर उस अंतिम वचन में कहता है कि परमेश्वर ने इज़राइल पर दृष्टि कर कर उन पर चित्त लगाया। तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने उन्हें उत्तर दिया। तो उसी तरह हमारे जीवन में भी आने वाले सारे प्रकार की लज्जितपन की सारे प्रकार के कार्य हमारे जीवन में भले हो, लेकिन हम परमेश्वर के चरणों में पाट जोड़ने से परमेश्वर हमारी सारे लज्जितों को बदलकर वो हमें निरंतर अच्छे मार्गों में चलाने के लिए वो योग्य और वो सामर्थ्य प्रभु है। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो, सिमसोन के जीवन में यदि देखें, उस सिमसोन जो परमेश्वर के द्वारा वो एक वरदान पाया हुआ और परमेश्वर के द्वारा एक दर्शन को पाया हुआ एक मनुष्य था, लेकिन उसके जीवन में कई गलतियों के कारण वो परमेश्वर से दूर चला जा चुका था। लेकिन जब उसके अंतिम समय, जब सारे उस फिलिस्तीयों के बीचों में उसे तमाशा के दौर में उसे वहाँ पर उस खंबे में उसे ले आकर उसे खड़ा किया गया था, तब उस स्थिति में वो परमेश्वर की ओर उसने दोहाई, जो परमेश्वर की ओर उसने देखकर पुकारा कि हे प्रभु, मैं इस फिलिस्तीयों के हाथों में नहीं मरना है, कर कर वो परमेश्वर की ओर देकर उसने दोहाई दी। तो परमेश्वर ने उसकी उस लज्जित भरे हुए उस अनुभव को, परमेश्वर ने उसकी दोहाई सुनकर उसे उत्तर देकर परमेश्वर ने उसके लज्जितपन को परमेश्वर ने बदल दिया। हालेलुया। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो फिलिस्तीयों के हाथों से मरे, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया, जब वो जीवित था, उस जीवित रहते समय जितनों को मारा उससे भी बढ़कर वो अपने मौत के समय में कई लोगों को ले संग मरा कर शास्त्र में कहा गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसी तरह हमारे परमेश्वर की हम पाठ जोड़ने से परमेश्वर हमें कभी वो लज्जित नहीं होने देते हैं। तो इस प्रकार, तो आइए इस पाठ जोड़ने प्रार्थना में परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो, तो हम किस प्रकार परमेश्वर की पाठ जोड़ना है। यदि परमेश्वर हमारी लज्जितों को बदलना है, उसकी पाठ जोने वाले को परमेश्वर कहते हैं कि मैं उनकी लज्जित को बदलूंगा, कभी वो लज्जित नहीं होंगे। तो इस प्रकार हम लज्जित नहीं होना है या हमारे जीवन लज्जित भरा नहीं दिखाई देना है, तो हम परमेश्वर के चरणों में किस प्रकार पाठ जोड़ना है। तो आइए हम पढ़ते हैं पहला जो कार्य है, जो किस प्रकार हम परमेश्वर के चरणों में पाठ जोड़ना है। भजन संगीता की किताब 27वां अध्याय उसका 14 वचन इस प्रकार कहता है। भजन संगीता किताब 27वां अध्याय उसका 14 वचन, यहोवा की पाठ जोता रहा, हिवाई बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे, यहोवा की ही पाठ जोते रहा। तो परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर हमारे जीवन में लज्जित भरे कार्यों को हमसे दूर करना है, हमसे बदलना है, तो हम किस प्रकार परमेश्वर के चरणों में पाठ जोना है। परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। वचन कहता है कि तेरा हृदय दृढ़ रहे। तो हम परमेश्वर के चरणों में दृढ़ हृदय, जो दृढ़ मन के साथ परमेश्वर के चरणों में इंतज़ार करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे लज्जितों को बदलना है, तो हमारे जीवन में जो पाठ जोने वाली जो अनुभव है, वो अनुभव में हमारा मन दृढ़ता के साथ एक दृढ़ मन का पाठ जोने वाले जीवन को हम पालन करना है। क्योंकि उस दृढ़ मन के द्वारा ही हमारे जीवन में आने वाले किसी प्रकार के कार्य क्यों ना हो, चाहे वो
कई कार्यों के द्वारा आने वाले भय हो या अचंभित भरे हुए किसी प्रकार की दुर्घटनाएं क्यों ना हो, लेकिन ये सारे चीज़ों से हम नहीं डरना है। तो हमें परमेश्वर के चरणों में दृढ़ता के साथ, एक दृढ़ मन के साथ उसके चरणों में हम पाठ जोना है, क्योंकि उसके चरणों में दृढ़ मन के साथ पाठ जोने वाले को परमेश्वर उन्हें बल देकर, उन्हें निरंतर सारे बुराइयों से उन्हें बचाकर उन्हें चलाने के लिए वो सामर्थ्य है। हालेलुया। क्योंकि मूसा के जीवन में परमेश्वर हमेशा वो दृढ़ मन के साथ परमेश्वर के चरणों में इंतजार रहने वाला एक मनुष्य था। परमेश्वर, इसके कारण ही परमेश्वर उसके संग संग रहकर जहाँ कहीं वो मूसा गया, परमेश्वर ने वाचा बांधा था कि जिस तरह मैं मूसा के संग था उसी तरह तेरे संग रहूंगा कर कर उस योशू के साथ परमेश्वर ने कहा। तो परमेश्वर उस मूसा के संग हमेशा रहे, क्योंकि वो मूसा परमेश्वर के चरणों में हमेशा एक दृढ़ मन के साथ वो पाठ जोता था। इज़राइल लोगों के लिए चाहे कोई प्रकार की कठिन बात हो या कई प्रकार की जो परेशानी भरे हुए जीवन में बात आते ही वो परमेश्वर के चरणों में हमेशा वो एक पाठ जोड़ने वाला मनुष्य था। जिस प्रकार हम इज़राइल लोगों को ही देख लें, उनके जीवन में एक भय छा गया, क्योंकि जब परमेश्वर उस इज़राइल लोगों को मिस्र देश की गुलामी से उस कानान की ओर ले जाते समय वो बीच मार्ग में जब फिरौन की सेना उनका पीछा कर रहा था, तब वे सारे लोग पीछे मुड़कर देखे और घबरा गए। आगे देखा तो लाल समुद्र है और पीछे फिरौन का सेना है। तो इस प्रकार वो घबरा गए थे उस समय पर। लेकिन इस परमेश्वर का दास जो परमेश्वर के चरणों में इंतजार करने वाला इस मूसा, उस कार्य को देखकर वो ना घबराते हुए अपने इज़राइल लोगों को कहा कि मत डरो। पढ़ेंगे उस वचन को, निर्गमन की किताब उसका 14वां अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 14वां अध्याय उसका 13 और 14 वचन पढ़ेंगे, 13 और 14। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। तो यहाँ पर मूसा अपने लोगों को एक दृढ़ता देता है, क्योंकि वो परमेश्वर के चरणों में एक दृढ़ मन के साथ वो इंतजार पाठ जोने वाला मनुष्य था। इसके कारण परमेश्वर के शब्दों को लेकर वो कहता है कि आप डरो मत। देखिए, यहाँ पर इज़राइल लोगों के अंदर एक भय छा गया। एक भय आने के कारण उनके जीवन में कि ये सोचने हम यहीं पर गिरकर मर जाएंगे कर, लेकिन इस मूसा ने कहा कि मरो, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर आज करने वाले उद्धार को देखो। इस देखे हुए मिस्र को आज फिर से कभी ना देखोगे कर कर उस परमेश्वर के चरणों में इंतजार करने वाला मूसा अपने लोगों को एक दृढ़ता दिलाता है। हालेलुया। तो उसी तरह हमारे जीवन में जो कई प्रकार की भय दिलाने वाले कार्य हमारे जीवन में आएगा, लेकिन उस कार्य को देखकर हमारा जीवन जो परमेश्वर के चरण में दृढ़ता से रहने वाले पाठ जोने वाले उस जीवन को वो हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के चरणों में हम दृढ़ मनता के साथ यदि पाठ जोएंगे तो इस प्रकार की भय से हम ना डरते हुए हम धीरज के साथ परमेश्वर के चरणों में हम पाठ जोने के लिए अपने आप को हम काबू में, अपने आप को हम धीरज धरने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करने के लिए वो योग्य प्रभु है। हालेलुया। जब परमेश्वर की लोग, इज़राइल लोग जब शांत जो धीरज धरे थे, तो परमेश्वर उनके लिए उठकर सारे मिस्रियों को मारकर उन्हें उस समुद्र में उन्हें डुबाकर उसे मार डाला। तो उसी तरह पहाड़ समान हमारे जीवन में मुसीबतें आने दीजिए, या पहाड़ समान हमारे जीवन में कई प्रकार की परेशानियां या ज़रूरतों के द्वारा हमारे जीवन में भय को ले आने वाले कार्य क्यों ना आए, लेकिन इस मूसा के समान हम परमेश्वर के चरणों में जो एक दृढ़ मनता के साथ हम पाठ जोते रहेंगे, तो परमेश्वर निश्चितता से हमें उसके शब्दों के द्वारा हमें वो तसल्ली देने के लिए वो सामर्थ्य और महान प्रभु है। हालेलुया। उसी तरह हम दानियल के जीवन में यदि देखेंगे, वो दानियल वो एक बड़ा प्रार्थना वीर कहा गया हुआ एक मनुष्य है। वो निरंतर हमेशा परमेश्वर के चरणों में वो पाठ जोने वाला एक मनुष्य था। इसके कारण उसके विरोध उस देश के कई प्रकार के लोग और कई कार्य को विरोध करते हुए उसकी प्रार्थना को, उसके पाठ जोने वाले जीवन को रुकावट करना है कर कर उसके लिए कई प्रकार के कार्य को ले आकर, कानूनों को खड़ा कर कर उसे सिंह के मान में डालना है कर कर उन लोग ने कई योजना रचाया। उस कार्यों पर पढ़ेंगे उस 6वां अध्याय, दानियल की किताब 6वां अध्याय उसका 10वां वचन इस प्रकार कहता है। दानियल की किताब
छठवां अध्याय उसका 10वां वचन में इस प्रकार लिखा गया है, जब दानिएल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी ऊपरी कोठरी में खिड़कियों यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर प्रार्थना कर कर धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। तो देखिए यहाँ पर उस जो पत्र पर हस्ताक्षर किया गया कि जो कोई प्रार्थना करे, जो कोई पाठ जो है, जो परमेश्वर की पवित्र नाम की मैं उस राजा की दंडवत ना करे तो उसे सींग के मान में डाला जाएगा कर कर वहाँ पर एक कानून, झूठी कानून उत्पन्न किया। लेकिन उस सारे चीज़ों को जानते हुए भी उस दानिएल के जीवन में निराश नहीं आया। उस दानिएल के जीवन में उस कार्य को देखकर वो उदास नहीं हुआ, वो अचंभित नहीं हुआ, और उस कार्य के द्वारा वो अपने पाठ जोड़ने वाले जीवन को ना छोड़ा। तो परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। तो इस प्रकार के अनुभव उसके जीवन में था, इसीलिए जब उसे सिंह के मान में डाला गया लेकिन कोई हानि उसके विरोध नहीं आया, क्योंकि वो दृढ़ मनता के साथ परमेश्वर के चरणों में पाठ जोता रहा। इसके कारण परमेश्वर ने उसे लज्जित ना होते हुए उस दानिएल को परमेश्वर ने उस देश में उसे ऊंचे स्थान में बिठाकर परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद किया। हालेलुया। तो परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा। तो इस प्रकार हमारे जीवन में हम एक दृढ़ मनता के साथ हम परमेश्वर के चरणों में पाठ जोना है, ताकि हमारे जीवन में आने वाले सारे लज्जितपन से परमेश्वर हमें वो बचा सके, हमें वो छुड़ा सके। हालेलुया। तो दूसरा हम देखेंगे परमेश्वर के चरणों में किस प्रकार से हम पाठ जोना है। भजन संगीता की किताब 40वां अध्याय उसका पहला वचन इस प्रकार कहा गया है। भजन संगीता 40वां अध्याय उसका पहला वचन, मैं धीरज से यहोवा की पाठ जोता रहा और उसने मेरी और झुककर मेरी दोहाई सुनी। तो परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। तो दूसरा यहाँ पर हम किस तरीके से परमेश्वर के चरणों में पाठ जोना है, धीरज के साथ पाठ जोना है। तो दाऊद यहाँ पर कहता है कि मैं परमेश्वर के चरणों में धीरज के साथ पाठ जोता रहा, तो परमेश्वर मेरी झुककर परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी। तो परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। तो इस प्रकार हमारे जीवन में हम धीरज के साथ परमेश्वर की पाठ जोना है। कई समय में हम धीरज के साथ परमेश्वर के चरणों में पाठ जोते हैं, परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हैं, उसके लिए हम दौड़ते हैं, उसके लिए सेवकाई करते हैं, उसके लिए सब कार्यों में हम आगे रहते हैं। लेकिन हमारे जीवन में कई प्रकार की जो धीरजपन को बिगाड़ने के लिए कई प्रकार की कार्य हमारे जीवन में आता है। लेकिन उस प्रकार के समय में हम कभी निराश नहीं होना है, हम धीरज के साथ लगातार दौड़ना है, और उस कार्य में हम कोई दूसरा कार्य हम ढूंढना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने जो अब्राहम और सारा के जीवन में जो कहा हुआ वो प्रतिज्ञा कि मैं तुम्हें एक पुत्र का संतान, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे दूंगा कर कर। लेकिन इस सारा ने क्या किया, उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा को छोड़कर, वो धीरजपन को छोड़कर उसने अपने जीवन में एक अपनी मर्जी को ले आकर उस अजीरा को अपने पति के साथ उसे मेल मिलाप कर दिया, ताकि उसके द्वारा आने वाले संतान के द्वारा उसका जीवन प्रफुल्लित होकर कर उसने सोची थी। हालेलुया। उस उत्पत्ति की किताब 16वां अध्याय में उसे हम पढ़ते हुए हम देख सकते हैं। उत्पत्ति के 16वां अध्याय में उसे लिखा है। तो देखिए, जब वो अजीरा गर्भवती होती है, उसके 4वां वचन में इस प्रकार लिखा है, वह अजीरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तो देखिए यहाँ पर जो सारा जो अपने धीरज को खोते हुए, अपने धीरज को ना धरते हुए, जो अपनी राय को, अपनी मर्जी को वहाँ पर उसने किया, इसीलिए जो अजीरा को अपने पति के पास दिया था, उस अजीरा ने इसको जो देखिए कैसा उसने तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तो इस प्रकार हमारे जीवन में हम कोई प्रकार की जल्दबाजी या कोई प्रकार की घाई ना करते हुए हम परमेश्वर के चरणों में धीरज के साथ, जब तक परमेश्वर की ओर से हमें उत्तर नहीं मिलता, हमें आशीर्वाद नहीं मिलता, हम परमेश्वर के चरणों में हम धीरज के साथ पाठ जोड़ना है। हालेलुया।
क्योंकि इस सारा ने उस धीरज को खोते हुए अपनी मर्जी को वहाँ पर लाने की कोशिश के कारण उसके जीवन में उसने हार को देखा। लेकिन दाऊद के जीवन में हम यदि देखेंगे, दाऊद ने देखो किस प्रकार की उसने अपने जीवन में धीरज को धरा। दूसरा सामुएल की किताब उसका 16वां अध्याय उसका 5 और 6 वचन मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए। जब दाऊद राजा बहुरीमी तक पहुंचा तब साउल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वह घेरा का पुत्र सिमी था और वो कोसते हुए चला आया। वह दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारी पर पत्थर फेंकने लगा और सूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिने बाएं दोनों ओर थे। तो परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। और उसी अध्याय में 9वां और 10वां वचन हम पढ़ते हैं। तब सरूया के पुत्र अमोशी ने राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता मेरा प्रभु राजा को क्यों श्राप देने पाए? मुझे उतर जाकर उसका सिर काटने दे। राजा ने कहा, सेरूहा के बेटे मुझे तुझसे क्या काम है? वह जो कोसता है और यहोवा ने जो उसे कहा है कि दाऊद को श्राप दे, तो उससे कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया है? तो देखिए यहाँ पर इस दाऊद राजा, एक राजा, उसके राजा के संग सूरवीर, उसके दाहिने और बाएं और सारे प्रकार के सूरवीर बलवंत लोग उस राजा के अंग रक्षक के कारण उसके आसपास घूम रहे हैं। लेकिन उस समय पर जो साउल का जो परिवार, जो कुटुंबी, जो एक मनुष्य सिमी कहलाने वाला, वो उस दाऊद पे पत्थर फेंक और उसको ऊपर गालियां गलौज करने लगा। तो इस प्रकार देखते हुए उसके सूरवीरों ने कहा कि तू एक शब्द कह कि मैं उसे काट डालूं। लेकिन दाऊद वहां पर क्या कहता है कि आप लोग चुप रहे, यदि यहोवा की ओर से उत्तर ना मिलता तो ये मुझे कोसता नहीं। तो देखिए दाऊद के जीवन में कितना एक धीरज, उसके जीवन में एक राजा था, उसके आसपास सूरवीर थे, लेकिन उसके विरोध आए हुए बोली, उसके विरोध उठे हुए उस पत्थर मार को देखते हुए अपने सूरवीरों को वो आज्ञा ना देते हुए वो कहता है कि यदि परमेश्वर का इच्छा ना हो तो ये मुझे कोई भी बोली नहीं बोल सकता। तो उसी तरह हमारे जीवन में भी कई प्रकार की जो धीरज को, जो परमेश्वर के लिए हम पाठ जोने वाले धीरज के अंदर कई प्रकार की जो मनुष्य के द्वारा आने वाली बुरी बात हो या निंदा भरा बात हो या अपमान भरा बात हो, ये सारे बातों में हम धीरज धरना है। जिस प्रकार इस दाऊद राजा अपने पास बल होने के बावजूद भी, अपने पास जो सूरवीर होने के बावजूद भी उन्हें मारने के लिए आज्ञा ना देते हुए वो परमेश्वर की जो कार्य पे वो धीरज के साथ परमेश्वर के लिए वो पाठ जोता रहा। इसके कारण ही परमेश्वर उसके जीवन में जो राजगति में परमेश्वर ने उसे उन्नति दिया, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि दाऊद जो है वो मेरे हृदय का समान एक मनुष्य है। इसके कारण ही दाऊद के जीवन में वो आते आते प्रफुल्लित हुआ और आते आते उसके जीवन बढ़ोतरी पाया कर हम शास्त्र में देखते हैं। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी हम किस प्रकार परमेश्वर के चरणों में पाठ जोना है, एक धीरज के साथ पाठ जोना है। उस धीरज के साथ पाठ जोना, चाहे हमारे विरोध कोई प्रकार की मनुष्य हो, शत्रु हो, कई प्रकार की हमारे उल्लंघन करने वाले बात जीवन में करे, लेकिन हम उस सारे दूर करते हुए हम धीरज के साथ परमेश्वर के पाठ जोते समय वो परमेश्वर वो ठीक समय में हमारे विरोध उठने वाले सारे विरोधियों को वो परमेश्वर नाश करने के लिए वो सामर्थ्य है। वो परमेश्वर उस विरोधी के सामने हमें जयवंत करने के लिए वो सामर्थ्य प्रभु है। हालेलुया। तो परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। तो तीसरा, हम किस प्रकार परमेश्वर के चरणों में पाठ जोना है। विलाप गीत की किताब उसका 3 अध्याय उसका 25 और 26 पढ़ेंगे। जो यहोवा की पाठ जोते और उसके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उधार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। तो परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर के चरणों में हम किस तरीके से पाठ जोना है। पहला हम देखे थे कि दृढ़ मनता के साथ परमेश्वर के चरणों में पाठ जोना है, और दूसरा धीरज के साथ पाठ जोना है, और तीसरा
लिखा है यहाँ पर, आशा रख कर परमेश्वर की पाट जोना है। आशा कहेंगे तो भरोसा के साथ, एक भरोसा होना चाहिए हमारी पाट जोने वाले जीवन में, एक भरोसा होना चाहिए। क्योंकि हम कोई भी कार्यों पर यदि उसे प्राप्त करने के लिए या उसे अनुभव करने के लिए हमारे अंदर एक भरोसा होता है कि हम उसे कैसे भी पाना है, हम उसे पाने के बाद उसे काबू में लाएंगे, या किसी प्रकार के अनुभव को हम देख सकते हैं कि उसमें एक भरोसा हमारे अंदर होता है। तो उसी तरह परमेश्वर के अंदर पाट जोने में एक भरोसा होना है कि परमेश्वर के पास हम प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना को परमेश्वर निश्चितता से हमारे जीवन में वो पूरा करेगा कर हमारे अंदर एक भरोसा होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हन्ना के जीवन में यदि हम देखें, उस हन्ना के जीवन में कई प्रकार की निंदा, अपमान जो प्रत्येक दिन उसे कई लोगों ने कोसा था, लेकिन उस सारे स्थितियों में वो परमेश्वर के चरणों में गई। पढ़ेंगे हम पहला सामुएल की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 18 वचन इस प्रकार लिखा गया है। पहला सामुएल उसका पहला अध्याय, उसका 18 वचन। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। तो देखिए यहाँ पर उसने एक भरोसे के साथ परमेश्वर के चरणों में उसने एक प्रार्थना किया। हालेलुया। क्योंकि उसके जीवन में जो निंदा, अपमान था, वो सारी चीज़ों को वो परमेश्वर के चरणों में उसके बोझ को उतार कर रख दिया। जब उसने उस प्रार्थना को परमेश्वर से कहा और जब वो लौट के आई, तो यहाँ पर वचन कहता है कि वो खाना खाई और उसका मुंह फिर कभी उदास ना हुआ। तो देखिए, हम जो करने वाली प्रार्थना में एक भरोसा होना चाहिए। जिस प्रकार इस हन्ना ने जो परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना आंसू के साथ उसने प्रार्थना किया, उस प्रार्थना में उसका एक भरोसा निकला। उस प्रार्थना में उसका एक भरोसा था कि परमेश्वर निश्चितता से मुझे पुत्र का संतान देकर मेरे गोद को भरेगा कर उसके अंदर एक भरोसा था। उस भरोसे के प्रार्थना के कारण वो वहाँ से लौटते समय उसकी उदासी बदल गई, उसकी निराशपन बदल गया, उसका सारा निंदा, अपमान भरा हुआ, उस दुख भरा हुआ, क्लेश भरा हुआ उसका जीवन बदलकर उसके चेहरे पे एक रौनक, एक खूबसूरती आ गई कर हम देख सकते हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार हम करने वाली प्रार्थना में एक भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर जो कुछ भी हो वो मेरे लिए करेगा कर हमारे अंदर एक भरोसामंद पाट जोने वाला जीवन हमारे अंदर उत्पन्न करना है। इस हन्ना ने भी उसी प्रकार के अनुभव को उसने पालन किया। हालेलुया। क्योंकि अय्यूब के जीवन में यदि हम देखेंगे, उस अय्यूब एक धनवानी, एक नामचीन और एक आदर भरा हुआ, एक सम्मान उस शहर में वो उस प्रकार का जीवन जिया हुआ उस अय्यूब के जीवन में यदि हम देखें, उसके जीवन में सभी कार्यों को यदि हम जानते हैं, सभी जो उसके जीवन में एक ही दिन में सब कार्यों को वो खो चुका था। उसके जीवन में जो संपत्ति था, जो उसके बच्चे थे, जो सारे कार्य वो एक ही दिन में खो चुका था, लेकिन उसका भरोसा जो था वो कभी वो हारा नहीं। उसका जो परमेश्वर के अंदर भरोसा था वो कभी वो टूटा नहीं। क्योंकि उसके शरीर में निर्बलता, बलवीनता आने के बावजूद भी वो कहता है कि वो मुझे घात भी कर दे लेकिन उसके ऊपर मेरी आशा रहेगी कर वो 13वां अध्याय 15 वचन में कहता है। तो इस प्रकार देखिए, उस अय्यूब के जीवन में सब कुछ खोने के बावजूद भी वो ना टूटते हुए, ना उदास होते हुए, वो परमेश्वर के ऊपर रखा हुआ भरोसा परमेश्वर ने देखा। उस पर भरोसा को परमेश्वर ने देकर, उसके पिछले के जीवन को देकर, उसके आने वाले जीवन को परमेश्वर ने दुगना गुना आशीर्वाद किया कर हम जान सकते हैं। हालेलुया। तो उसी तरह हम भी हमारे जीवन में भले किसी प्रकार के अनुभव हमारे जीवन में क्यों ना आए, कई प्रकार के हार हमारे जीवन में क्यों ना आए, लेकिन हमारा भरोसा कभी टूटना नहीं है, हमारा भरोसा कभी निराश ना होना है। क्योंकि ये परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें मृत्यु तक चलाऊंगा, मैं तुम्हें मृत्यु तक अगुवाई करूंगा। कहा हुआ परमेश्वर, वो परमेश्वर निश्चितता से हमें अगुवाई करेगा। तो वो भरोसे के साथ हमें दौड़ना है, हमें चलना है। वो भरोसा इस अय्यूब के अंदर था, इसीलिए
जो कुछ उसके जीवन में उसने खोया, केवल बच्चों को छोड़कर सारी चीज़ों को उसने दुगना गुना पाया। हालेलुया। तो उसी तरह परमेश्वर के चरणों में हम एक भरोसे के साथ हम पाठ जोड़ेंगे तो परमेश्वर भी हमें सारी चीज़ों में हमें वो आशीर्वाद देने के लिए वो सामर्थ्य है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा दिया होगा, आपको वाचा दिया होगा, उस पे आप एक भरोसे के साथ, चाहत के साथ इंतज़ार किए। क्योंकि अब्राहम ने भी उस प्रकार का एक भरोसेमंद, एक भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखकर उसने पाठ जोहा। तो उस भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखा, इसीलिए एक आशीर्वाद समान ईसा को क्या परमेश्वर ने नहीं दिया? क्या उसके वंश को परमेश्वर ने आसमान के तारों के समान परमेश्वर ने नहीं बढ़ाया? वो बढ़ाया हुआ परमेश्वर है। वो परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में भी उस प्रकार के अद्भुत कामों को करने के लिए वो महान और अद्भुत परमेश्वर है। केवल हम परमेश्वर के चरणों में भरोसे के साथ, एक आशा के साथ उसके चरणों में हम पाठ जोड़ना है। हालेलुया। तो इस प्रकार हमारे जीवन में हम लज्जित नहीं होना है। परमेश्वर के चरणों में पाठ जोड़ने से कई प्रकार के जीवन में लज्जित हमारे जीवन में आ टकराता है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरी पाठ जोड़ने वाले को कभी वो लज्जित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार हम भी, हमारे जीवन भी नहीं लज्जित होना है। तो हम किस प्रकार परमेश्वर के चरणों में पाठ जोड़ना है? पहला हमने देखे थे दृढ़ मनता के साथ परमेश्वर के चरणों में हम पाठ जोड़ना है, और दूसरा धीरज के साथ पाठ जोड़ना है, और तीसरा जो है एक भरोसे के साथ पाठ जोड़ना है। हालेलुया। तो इस प्रकार इस सुने हुए इस दिनों के वचनों के अनुसार हमारे जीवन में एक दृढ़ मनता के साथ, एक धीरज के साथ और परमेश्वर के चरणों में एक भरोसे के साथ हम पाठ जोड़ने से परमेश्वर हमारे जीवन को वो कभी वो लज्जित नहीं होने देगा। तो सुने हुए वचन के अनुसार हम अपने आप को अर्पण करते हुए परमेश्वर की ओर देखकर प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हमारे जीवन की सारे लज्जितपन को, सारे हारपन को हमसे निकाल दीजिए। उस हारपन, उस लज्जित भरे हुएपन हमसे दूर होना है। तो जिस प्रकार आपने सिखाया है कि हम एक दृढ़ मनता के साथ आपके चरणों में पाठ जोड़ना है, एक भरोसे के साथ पाठ जोड़ना है और धीरज के साथ पाठ जोड़ना है। तो इस प्रकार के जीवन हम अपने जीवन में पालन करने के लिए हमें सहायता दीजिए कर हम परमेश्वर की और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो ईश्वर राजा, आपकी धन्यवाद, धन्यवाद। सुने हुए वचन के अनुसार हम अपने आप को परमेश्वर की ओर देखेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद। परमेश्वर की ओर पाठ जोड़ने वाले को परमेश्वर कभी वो लज्जित नहीं होने देता है। तो उस प्रकार हमारा जीवन भी यदि लज्जित नहीं होना है तो परमेश्वर के चरणों में हम किस प्रकार पाठ जोड़ना है? धीरज के साथ पाठ जोड़ना है, एक भरोसे के साथ पाठ जोड़ना है, एक दृढ़ मनता के साथ परमेश्वर की ओर पाठ जोड़ना है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु राजा आपकी धन्यवाद, यीशु राजा आपकी धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र प्रभु आपकी धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद, धन्यवाद। इस दिनों में परमेश्वर आपने दिए हुए सुंदर वचनों के अनुसार प्रभु हम इस दिनों से एक दृढ़ मनता के साथ आपकी पाठ जोड़ने के लिए, एक धीरज के साथ पाठ जोड़ने के लिए प्रभु, एक भरोसे के साथ आपकी पाठ जोड़ने के लिए हमें बल दीजिए प्रभु, हमें अनुग्रह कीजिए, हमें सहायता कीजिए प्रभु। ईश्वर राजा आपकी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा आपकी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हमें जय देने वाले प्रभु आपकी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमारे राजाओं के राजा आपकी धन्यवाद, धन्यवाद। उद्धारकर्ता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। पवित्र प्रभु आपकी धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु राजा आपकी धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति करते राजा, धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मसीह में जी रहा हूँ सर्वदा जय मुझे, मसीह में जी रहा हूँ सर्वदा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हमेशा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हमेशा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे।
शैतान का सारा अधिकार यीशु ने छीन लिया, शैतान का सारा अधिकार यीशु ने छीन लिया, क्रूस पर नाश कर दिया, क्रूस पर नाश कर दिया, अपने पाँव तले तल दिया, अपने पाँव तले तल दिया, मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय जय आमीन, मसीह जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हमेशा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हमेशा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, पापों को उठा लिया, मेरे शापों को मिटा डाला, पापों को उठा लिया, मेरे शापों को मिटा डाला, यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से मैं परिपूर्ण चंगा हुआ, मैं परिपूर्ण चंगा हुआ, मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे, मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हमेशा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हमेशा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु राजा, आपकी धन्यवाद, 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 हमें जय देने वाले प्रभु आपकी धन्यवाद, 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 हमारे मसीहा के जीवन में हमें हमेशा परमेश्वर एक विजय के जीवन देकर हमें चलाने वाला प्रभु आपकी धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते प्रभु यीशु राजा, आपकी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे, स्तुति हो, स्तुति हो। अब तक परमेश्वर इस सुंदर वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें की, इसलिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो। उस वचन के अनुसार जो परमेश्वर की और पाठ जो होता है, परमेश्वर ने लज्जित नहीं होने देता है। तो परमेश्वर हमारे जीवन को लज्जित बिना चलाना है तो किस प्रकार हम परमेश्वर की और पाठ जोना है, दृढ़मनता के साथ परमेश्वर के चरणों में पाठ जोना है, अब धीरज के साथ पाठ जोना है, एक भरोसे के साथ पाठ जोना है। तो इस प्रकार की जीवन अनुभव इस दिनों में हम पालन करने के लिए, परमेश्वर हमें सहायता अनुग्रह करने के लिए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय प्रभु, आपके धन्यवाद करते राजा, इस सुंदर पाठ होने वाले शाम के समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु। आपकी उपस्थिति, आपकी राजा भलाई, आपके अनुग्रह हमें अब तक आशीर्वाद करके चलाया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। इस दिनों में आपके दिए हुए सुंदर वचनों के धन्यवाद। जो कोई आपकी और पाठ जोता है उन्हें कभी वो लज्जित नहीं होने देता है। तो उस प्रकार बिना लज्जित के जीवन यदि हम जीना है तो हम किस प्रकार परमेश्वर के चरणों में पाठ जोना कर कर इस दिनों में आपने हमें सिखाया प्रभु। हम एक दृढ़ मनता के साथ आपके चरणों में पाठ जोना है, हम एक धीरज मन के साथ आपके चरणों में पाठ जोना है और हमेशा एक भरोसे के साथ आपकी पाठ जोना है। तो इस प्रकार हम पाठ जोते समय हमारे जीवन के सारे लज्जितपन और सारे हारपन को बदल कर हमें एक विजय के जीवन जीने के लिए आप हमें अनुग्रह करने वाले से धन्यवाद। सुने हुए वचन के अनुसार प्रत्येक लोग के जीवन में उसे पालन करके जीकर आपके रखे हुए आशीर्वादों को पाने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु। आपकी ही केवल हमेशा निरंतर आपके नाम की महिमा हो। सारे आदर और महिमा आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे प्यारे पिता, आमीन आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम की धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किए हुए किसी भी उपकारों को ना भूलना। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
परमेश्वर की स्तुति हो, स्तुति हो।